वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, एज प्रॉमिस किया था मैं आप सबको कि मैं कुछ बिल्कुल ही वेल रिसर्च और टू द पॉइंट कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा 70 बीपीएससी के लिए। और आप लोग जानते हैं कि जो 70 बीपीएससी में है, अब तो 1700 पोस्ट हो गए हैं, तो एक एक क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट और ज़्यादा बढ़ गया है। और इससे नुकसान ये हुआ है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, अब मान के चलो आप इस बार के 10 लाख से ऊपर जाएंगे, लाख से ऊपर जाएंगे। सो सो कंपटीशन और एक कट ऑफ तो एज यूजल ही रहेगा। कट ऑफ वही 95 से लेकर 100 के बीच में ही रहेगा। और कट ऑफ घटने और बढ़ने लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि ज़्यादा पोस्ट हो गया तो कट ऑफ नीचे चला जाएगा। ये कभी नहीं होता है, क्योंकि इससे होता क्या है कि क्रीम पोस्ट के आने के चलते कुछ कुछ क्रीम बच्चे भी, इंटेलिजेंट बच्चे भी फॉर्म ज़्यादा भरते हैं। फॉर एग्जांपल इस बार आपका डीएसपी और एसडीएम का पोस्ट ज़्यादा जुड़ा है, तो मान के चलो आपकी बहुत सारे कैंडिडेट नए ऐड होंगे, और जो कि अच्छे यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं और अदर कमीशन का एग्ज़ाम देते हैं वो भी आएंगे। इसलिए कंपटीशन अभी भी 95 ही मेरा मानना है कि 95 ही सेफ स्कोर है। उसी के रिगार्डिंग में मैंने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, और वो इनिशिएटिव ये है आपका बिहार स्पेशल। बिहार क्वेश्चन आते हैं तो बिहार स्पेशल में एक जीआई टैग होता है। बिहार स्पेशल का एक पोर्शन होता है जीआई टैग। जीआई टैग से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, और जीआई टैग ऐसा पोर्शन है जो कि स्टैटिक भी है और करंट भी है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि बीपीएससी 69 में सूजनी एम्ब्रॉयडरी आया था, और उससे पिछले वाले में मखाना आया था, क्योंकि दोनों करंट में थे इसलिए आया था। इस बार मिर्चा राइस ऐड हुआ है, तो हो सकता आएगा। और जीआई टैग जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, और जो सूजनी है वो पहले ही टैग हो चुका है। और देखिए, जो जीआई टैग है वो दोनों का पार्ट है आपका, मतलब करंट अफेयर से भी पार्ट है, और प्लस में स्टैटिक पार्ट में भी काउंट होता है। क्योंकि इसमें जो जीआई टैग मिलता है, जीआई टैग फॉर एग्जांपल आप लोगों को मिलता है, आपको मालूम होना चाहिए जो जीआई टैग जो इंडिया में मिलता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू मिलता है। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच मिनिस्ट्री गिव जीआई टैग, तो जीआई टैग जो देता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देता है। ये आपका इम्पॉर्टेंट है। और उसमें भी डिपार्टमेंट होता है, एक डिपार्टमेंट होता है डीआईपीआईटी जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का जो डिपार्टमेंट है वो जीआई टैग देता है। और याद रखिएगा जो जीआई टैग होता है उसके लिए इंडिया में जो एक्ट बना है, इंडिया में एक्ट बना है जीआई एक्ट 1999, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जीआई एक्ट 1999 के तहत मिलता है। और जो जीआई टैग का जो ऑफिस है वो चेन्नई में है। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका जो जीआई टैग का जो ऑफिस है वो चेन्नई में है, और जीआई एक्ट जो है 99 है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री देता है। और जो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल में आपका लिस्बन एग्रीमेंट होता है, पेरिस एग्रीमेंट होता है, मैड्रिड होता है, इनके तहत मिलता है। हो सकता है बीपीएससी ये पूछ दे, लेकिन ये रेयर चांस है। अगर पूछते हैं तो समझ लीजिएगा कि काफ़ी टफ है। दीज आर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जीआई टैग। और जीआई टैग इसलिए भी करंट का पार्ट और स्टैटिक का पार्ट होता है क्योंकि जीआई टैग जो दिया जाता है कुछ कुछ हैंडीक्राफ्ट को दिया जाता है, कुछ कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को दिया जाता है, कुछ कुछ खाने वाले सामान को भी दिया जाता है। बिहार में फॉर एग्जांपल सिलावा खाजा को मिला है, सिलावा खाजा जो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, और ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कुछ कुछ मैं जीआई टैग लाया हूँ आपके सामने। और देखिए कुछ कुछ न्यूज़पेपर के हिसाब से 16 है, कुछ कुछ न्यूज़पेपर के हिसाब से जीआई टैग 15 है। ऑफिशियली कहीं पे ये नहीं हुआ है। जो बिहार सरकार ने जो जीआई टैग दिया है वो 13 का इंक्लूड कर रहा है। और इस बार एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सिलावा खाजा और एक मिर्चा राइस, तो दोनों को मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। देखिए आप जैसे फॉर एग्जांपल देखो आप, दीज आर द जीआई टैग। एक तो मधुबनी पेंटिंग है, एक खतवा हैंड, पता है ना आपको कि जो जीआई टैग जो मिलता है वो हैंडीक्राफ्ट को मिलता है, कुछ खाने वाले सामान को मिलता है, कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को मिलता है। ओके, तो देखिए आप जैसे आपको दिया हुआ है, दीज आर द ऑफिशियल साइट से बिहार सरकार के लिया गया है। मधुबनी पेंटिंग, खतवा पेंटिंग, सिकी ग्रास प्रोडक्ट, भागलपुर सिल्क। ओके, भागल ये एग्रीकल्चर कैटेगरी में है।
लीची, सिलाव का खाजा, ये फूड कैटेगरी में है। तो देखो अब इसलिए मैंने बोला ना आपको कि कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में मिलता है, हैंडीक्राफ्ट में मिलता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। तो देखो अब मधुबनी पेंटिंग है, पहला जीआई टैग मधुबनी पेंटिंग को मिला था जो कि 2007 में मिला था। ईयर तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। तो मधुबनी पेंटिंग है जिसको जीआई टैग 2007 में मिला था। तो देखिए अगर मधुबनी, तो फिर याद रखना आप उसके फीचर्स के बारे में पूछेगा। इसके फीचर्स हैं कि क्या क्या फीचर्स होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पीपीटी दे दूंगा, उसमें देख लीजिएगा, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसका 2-3 खासियत ये है कि इसमें कौन से कलर यूज होते हैं, और इसमें जो है आपका वो जनरली गॉड और गॉडेस का ज़्यादा फोटो बनता है। इसमें देखोगे ना बीपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन आता है मधुबनी पेंटिंग, कोहबर पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, और कुछ कुछ इसमें सिंबल होता है, मछली का ज़्यादा यूज होता है। दीज आर द सम फीचर्स, और कुछ कुछ फोटो का अपना इंपॉर्टेंस होता है। जीआई टैग है और ये आपका आ सकेगा, तो इसका फीचर्स है वो देख लेना आप एक बार, पीपीटी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो आप, उसी तरह से इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खतवा पेंटिंग है, उसको अप्लिक्यू भी बोला जाता है, और पिपली जहाँ तहाँ वो पिपलिक भी लिखता है वो, तो इसलिए इसमें घबराइएगा मत। उसको जीआई टैग 2016 में मिला था, और ये स्पेशलाइज है बिहार का। और इसका खासियत ये है कि जो आप समियाना, शादी वादी में समियाना देखते हैं, समियाना में देखे होंगे ना कि हाथी घोड़ा बना हुआ रहता है, तो फिर वो जीआई टैग वो यही खतवा पेंटिंग है, इसका जीआई टैग है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कुछ कुछ, देखो आप लिखा हुआ डेकोरेटिव टेंट है, कुछ कुछ होम फर्निश है, कुछ कुछ समियाना, कैनोपी, टेंट वेंट बनता है, ये खतवा पेंटिंग है, ये फीचर्स है आपका। और ये ओवरऑल सारे बिहार में मिलता है। उस आप कुछ कुछ इसका प्रमोशन किया गया है नेशनल लेवल पे, उसका फोटो है, ये बिहार सरकार का है। उसी तरह से देखो आप नेक्स्ट है सुजनी आर्ट, ये बीपीएससी 69 में आया था कि व्हाट इज सुजनी आर्ट। सुजनी आर्ट जो है एम्ब्रॉयडरी है, जो कि आपका इसमें यूज होता है, सुजनी आर्ट है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को सेल एक्सेलेंस 2019 में दिया गया है, इसलिए इसको सील अवार्ड मिला था कुछ, ओके, इसलिए बीपीएससी ने पूछा था। और एक चीज़ मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, बीपीएससी ऐसा नहीं है कि जहाँ मर्जी से वहाँ क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनमें से अगर क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ वहीं से बनेगा जो न्यूज़ में है, ऐसे नहीं कि कहीं से भी पूछ ले, इससे नहीं होगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे आपने देखा होगा कि मोदी जी लक्षद्वीप में घूमे थे वो, तो याद रखना इस बार के पेपर के लक्षद्वीप इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे नहीं कि ज्योग्राफी उठो तो सारा ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसी तरह से आप देखो बांग्लादेश में इंसिडेंट हुआ है, तो बांग्लादेश का ज्योग्राफिकल लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट जो जीआई टैग है वो आपका देखो ये है सिक्की आर्ट। सिक्की आर्ट एक बहुत पॉपुलर आर्ट है, सिक्की आर्ट जो है बहुत पॉपुलर आर्ट है, पहले ही होता था, आजकल जो है ना लोग क्या करते हैं, इसको एंटिक की तरफ घर में सजाने लगे हैं। सिक्की आर्ट जो सिक्की ग्रास होता है ना, और इसका देखिए एक चीज़ है, बीपीएससी अगर इन सब से पूछेगा क्वेश्चन तो इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ, किस रीजन में होते हैं वो देगा, वो मैं डाटा भी प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। तो सिक्की आर्ट है नेक्स्ट, इसका 2007 में ये जीआई टैग मिला था। आफ्टर द मधुबनी पेंटिंग 2006 में मिला था उसको। नेक्स्ट देखो आप इसका देखो तो कहाँ ये इसका एरिया जो होता है, इसमें देखो ना ये कैसे बनता है वो दिखाया गया है कि सिक ग्रास होता है, उसको बनाया जाता है। उसी तरह देखो अब नेक्स्ट है भागलपुरी सिल्क। आपको पता है कि भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ बिहार भी बोला जाता है, भागलपुर को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। तो देखिए भागलपुरी सिल्क जो है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। उसी तरह से देखो आप नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है भागलपुरी जर्दालू मैंगो, ये भी उसको भी मिला हुआ है, ये एग्रीकल्चर कैटेगरी में है। उसी तरह से देखो आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जीआई टैग 2018 में मिला हुआ है। उसी तरह से देखो कतरनी राइस बिहार में हर जगह होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है, बिहार में हर जगह कतरनी राइस होता है, लेकिन जो जीआई टैग जो कतरनी राइस को मिला है वो भागलपुर रीजन वाले को मिला है आपका। नेक्स्ट देख लो आप, नेक्स्ट है आपका मगही पान, ये तो बीपीएससी सीडीपीओ में आया हुआ था,
मगही पान होता है, ये रीजन इसका दिया हुआ है, रीजन इसका दिया हुआ है, सिंपली देख लो कहाँ कहाँ में होता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, ओके दीज आर द मगही पान मिलता है। मगध रीजन का ये इलाका है, इवन पटना में भी मिलता है मगही पान, ओके। इसका कुछ कुछ इसका क्वालिटी होता है, देख लो आप, इजली खाने में होता है, सॉल्युबल इनसाइड द माउथ होता है, और ये शाइनी डार्क होता है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है इसका। देखिए जो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपसे रीजन पूछेगा कि किस रीजन से रिलेटेड है मगही पान, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट का नाम दे देगा आपको। सिंपली देखो आप, एक और चीज़ देखो आप, यहाँ पे मगही पान है, एक शाही लीची, एज यूजल शाही लीची को भी जीआई टैग मिला हुआ है। शाही लीची का जो जीआई टैग है वो 2018 में मिला हुआ है, 2018 में शाही लीची को जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखो आप, जो देखो अब इसका भी दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ शाही लीची मिलता है। शाही लीची मिलता है चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, लेकिन पॉपुलर जो है वो आपका मुजफ्फरपुर का शाही लीची होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट है सिलाव का खाजा, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, और न्यूज़ में रहने की वजह से सिलाव का खाजा, मैंने बोला ना आपको कि जो बिहार में जो 16 है उसमें से 13 को मैंने डिस्कस किया। पहला था मधुबनी, खतवा पेंटिंग, ओके, सुजनी है आपका, शाही इलायची है, शाही इलायची और लीची, सॉरी इलायची बोलो, लीची है, मगही पान है, ओके, और आपका कतरनी राइस है, भागलपुर जर्दालू मैंगो है, और आपका ये भागलपुरी सिल्क है। और देखिए आप यहाँ पे एक सिकी आर्ट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। तो अब मैंने 13 यहाँ है, 13 डिस्कस किया है, तो इस 13वां में बोल रहा था मैं ना कि सिलाव का खाजा बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलाव का खाजा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखो आप सिलाव का खाजा का खासियत ये होता है, सिलाव का खाजा का खासियत ये होता है कि ये राजगीर रीजन में मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एक तो मुख्यमंत्री के रीजन का इलाका है, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। यस 52% है। इसमें जो होता है 52 लेयर माना जाता है, सिलाव का खाजा के में माना जाता है कि इसमें 52 लेयर होता है। और इसमें जो सिलाव का खाजा हाल फिलहाल में ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, और इसमें 52 कलर होता है। और ये रीजन जो होता है वो होता है राजगीर वाला रीजन, जो बुद्ध सर्किट वाला रीजन है ना, राजगीर, नालंदा, इन सब रीजन में मिलता है। एक चीज़ और देखिए आप, इसके रिगार्डिंग में मैंने एक चीज़ और लाया हूँ। देखिए मैंने भी बताया था ना आपको कि न्यूज़पेपर का ये बिल्कुल रिसेंट न्यूज़पेपर का ये है, उसमें लिखा हुआ भी है कि बिहार में अब तक कुल 16 आइटम को जीआई टैग मिला है। उसी तरह से देखो आप, जीआई टैग का लिस्ट जो है, सिक्की घास सेल्फ मैंने बता दिया, और इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है किस किस डिस्ट्रिक्ट, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्त उत्तर बिहार, बेसिकली ये उत्तर बिहार से करना रहा आपको तो साउथ बिहार ऐड कर देगा। तो देखिए ना, मैंने बोला पिपली कला, एक्चुअली ये पिपली कला नहीं है, ये एप्लिक है, ये एप्लिक है, इसमें ए लगाना पड़ेगा तब सही होगा। ये अगर पिपली कला देखोगे आप, देखिए कंफ्यूजन होगा। पिपली टैग है वो उड़ीसा का है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो पिपली कला जो है वो उड़ीसा का है, वो एप्लिक है, एप्लिक कला होता है ये। जिसको आप बेहतर होगा उसको याद रखना, खतवा पेंटिंग है। और देखिए मैंने बोला ना कि 16 है, तो पहला आपका सिकी ग्रास हो गया, किस किस रीजन में मिलता है आपका। नेक्स्ट देखिए उसी तरह से, नेक्स्ट देखो आप क्या है आपका, देखिए सुजनी है जो कि पिछले साल आया था। दीज आर द फोटोज, आपको इसलिए पीपीटी प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप फोटो देख के भी याद रख सकते हो। ये सुजनी कला है जो पिछली बार आया हुआ था बीपीएससी में। उससे से देखो आप, जर्दालू आम है, भागलपुर सिल्क है,
इन सब का देखो आप फोटो बना हुआ है, कहाँ कहाँ होते हैं। नेक्स्ट देखो उसी तरह से आप देखो आप, हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट सिलाव खाजा। सिलाव खाजा मैं बार बार बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिलाव ये दो दो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये जो है नालंदा डिस्ट्रिक्ट, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, ओके, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, और बिल्कुल जो बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट रीजन है ना, बुद्धिस्ट वाले राजगीर, नालंदा राजगीर में मिलते हैं। ये फोटो है, ये देखे होगे आप, पटना के जो, पटना में जाइएगा बेली रोड पे, बेली रोड पे, बेली रोड पे जाओगे आप, जगदेव पथ से आगे जाओगे तो वहाँ पे बिल्कुल एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है सिलाव खाजा का, वही उसी का जीआई टैग है, ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए साहिल लीची एज यूजुअल, इसको पता है आपको, ये मुजफ्फरपुर से है। मधुबनी पेंटिंग ये भी देख लिया आपने। कतरनी राइस में राइस है कोने में होते हैं, लेकिन जो जीआई टैग जो मिला है कतरनी राइस को, वो भागलपुर वाले रीजन में मिला हुआ है। भागलपुर कतरनी राइस को जीआई टैग मिल चुका है। और देखिए मगही पान तो मैंने बता दिया है एज यूजुअल आपको। नेक्स्ट देखो आप, क्या बोला आपको कि मिर्चा राइस, मैंने बोला ना इस बार के लिए जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है मिर्चा राइस। ये जो है वेस्ट चंपारण में होता है, और इसका खासियत ये होता है इस राइस का कि ये सिंपली इसका जो लुक होता है वो काली मिर्च होता है ना, काली मिर्च जो सब्जी वब्जी में डालते हैं उसके टाइप का होता है, और ये गुच्छे गुच्छे में होता है, इसका खासियत होता है। और इसका सबसे बड़ा खासियत ये है, ये केवल देखिए हम लोग को क्या डर लगता है, हम लोग को डर लगता है कि केवल अगर कोई क्वेश्चन में केवल दे दे, वनली दे दे, एक्सेप्शन दे दे, तो हम लोग सोचते हैं कि ये गलत ही होगा। लेकिन इसके साथ है कि एज पर द न्यूज़ ये केवल 6 प्रखंड में होता है, और 6 प्रखंड का जो नाम है वो दिया हुआ है 6 प्रखंड का नाम, सॉरी अभी तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन याद रखना ये पश्चिमी चंपारण में होता है ये, और ये यस दिस में यस दीज आर द कुछ है, ये दिया हुआ है 6 प्रखंड, ये देख लीजिएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, नाम ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन केवल उस इलाके में वेस्ट चंपारण में होता है, इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, ये देखो ना जो बाबा धाम का जो चूड़ा होता है वो इसी से बनता है, इसी का ज़्यादा पॉपुलर है। ऐसे तो बनाने के लिए कुछ भी से बना सकते हो आप, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिर्चा राइस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ओके नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक चीज़ और मैंने बोला था आपको, एक दो और वो है, मैंने बोला ना कि इसमें 16 जीआई टैग है, 16 जी, मैंने 13 पिछले पीडीएफ से मैंने डील किया। देखिए होता क्या है कि पिपली वर्क लोगो, देखिए पेपर में आपको यही कंफ्यूज करने के लिए देगा, पिपली वर्क लोगो, और एक होगा सुजनी कढ़ाई लोगो, ठीक है। एक्चुअली है तो दोनों वही, जो पिपली वर्क है वो एप्लिक बोलिए या फिर खतवा पेंटिंग है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये फर्क है लोगों का। सुजनी भी है, सुजनी और साथ में खतवा पेंटिंग, दोनों में पहले तो 2 का था ही था। एक जो इंपॉर्टेंट है आपका है वो लोगो, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होगा क्या कि आपको पेपर में लोगो दे दिया जाएगा तो डर जाइएगा, इसलिए बच के रहिएगा कि पिपली वर्क लोगो या खतवा वर्क लोगो है ये, और उसी तरह से सुजनी के साथ भी है और लोगो है, तो 13 दू 15। एक चीज़ और देखिए आप, ये बहुत कम जगह मिलेगा, और ये है मंजूसा आर्ट। ये मंजूसा आर्ट जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सुजनी आर्ट है उसी तरह से मंजूसा आर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मंजूसा आर्ट का खासियत ये है, मंजूसा आर्ट का खासियत ये है कि भागलपुर रीजन में होता है, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशन ऑफ आर्ट है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो जीआई टैग का जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन करंट अफेयर का भी हो सकता है और एज वेल एज स्टैटिक पार्ट का भी हो सकता है। तो मंजूसा आर्ट जो है आपका, जो मंजूसा आर्ट, मैं बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो मंजूसा आर्ट जो है वो उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो मतलब 16 हो गए ना आपके, 13 2 15 1 16, तो मंजूसा आर्ट जो हुआ है, और ये भागलपुर रीजन में होता है।
आर्ट जो होता है भागलपुर, इसको अंगिका आर्ट भी बोला जाता है, अंगिका आर्ट भी बोला जाता है। और इसको स्नेक पेंटिंग, स्नेक पेंटिंग, इसमें 2-3 मंजूसा आर्ट में याद रखिएगा, ये अंग के रीजन में होता है। अंग भाषा कहाँ का भाषा होता है? अंगिका भागलपुर साइड का। तो ये मंजूसा आर्ट उस अंग रीजन का आर्ट है, और ये इम्पॉर्टेंट है आपका, और ये वन ऑफ द ट्रेडिशनल आर्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट माना जाता है इंडिया का। ओके, और ये भागलपुर रीजन में होता है, पेंटिंग भी बोला जाता है। दे रहा हूँ इंडिया के, बिहार के जो 16 जीआई टैग है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मधुबनी, खतवा, ओके, भागलपुर सेल, भागलपुर जर्दालू आम, भागलपुर कतरनी राइस, शाही लीची, और कौन 6 हो गया ना, हाँ, मरचा राइस, मरचा राइस हो गया आपका, मंजूसा आर्ट हो गया, सूजनी, हाँ सूजनी आर्ट एम्ब्रॉयडरी और सूजनी लोगो 2 हो गए, और खतवा लोगो भी हो गया, लोगो हो गया आपका। और कौन बचा? मघी पान, सिलाव खाजा, हाँ 10 से ज़्यादा हो गई। मछली कौन है? नहीं, मछली को क्यों मिलने लग जाएगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीआई टैग मिलेगा। मखाना मिला है ना, मखाना, हाँ देखिए जो मखाना जो इम्पोर्टेंट ये है, देखिए मैं बोला था ना कि जो इस बार कुरुक्षेत्र में जो मखाना के बारे में आया है, मखाना को जो था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का आया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है ना, उसको जानते हैं मखाना को किस नाम से लॉन्च किया है? बीपीएससी का क्वेश्चन पूछना होगा तो ये पूछेगा, किस नाम से लॉन्च किया है? अरे यार फॉक्सनट तो इंग्लिश में नाम है, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? इंग्लिश में क्या नाम है? फिर जो इंग्लिश में बोल रहे हो मखाना, क्या क्या करोगे? इंग्लिश में बोले फॉक्सनट। मैं कह रहा हूँ कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होता है ना, एक होता है ना कि हर डिस्ट्रिक्ट का अपना प्रोडक्ट होता है, तो नेफेड होता है ना, नेफेड, हाँ नेफेड जो है उसने मखाना को एक अपने नाम से लॉन्च किया है। तो मैं पूछ रहा कि वो किस नाम से लॉन्च किया है, अगर बीपीएससी पूछ दे तो कहिएगा कि फॉक्सनट है, वो ऑप्शन भी देगा, वो याद रखना, वो वही सोचते, हम जो सोच रहे हैं, जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बना रहे हैं वही तो बना रहे हैं। उसका नाम है मखाना किंग, मखाना किंग है। तो नेफेड जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में किया, मखाना किंग से किया है, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। और 3 इसमें 3-4 ज़्यादा फोकस से चलिएगा। एक तो मंजूसा आर्ट भी मैं इंपॉर्टेंट मानूंगा, क्योंकि ये रहा है, ट्रेंड रहा है मंजूसा आर्ट, मिर्चा राइस बोलो, मिर्चा राइस, ओके, और सिलाव खाजा, मेरे लिए यही 3-4 इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन हैक कर दे रहा हूँ। पहले वीडियो देखना, एक तो मैं